चुकी हूँ पंख अपने, प्रेशर की तेजी फिर भी सपने, बजने तो बेल शुरू होने दो, खेल जीवन की नई हो रस्में। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। तेल नून कढ़ाई रोज की लड़ाई आज बंद हो यही, डस्टिंग इस्त्री गैस धोबी मिस्त्री आज और ये नहीं। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली देखने वाले सभी दर्शकों को रूपम किशोर का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारी पूरी टीम मौजूद है जक्कनपुर पटना की महिलाओं के बीच और मौका है कि आप मिलेंगे आज की मिसेस भाग्यशाली निर्मला जी और इनके आस पड़ोस की महिलाओं से। निर्मला जी के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि वर्किंग है और हस्बैंड जॉब में है, वाइफ जॉब में है। बच्चों का लालन पालन कैसे होता है, आप कह लें कि हम कितना भी पढ़ें, कितना भी दूसरे से जानें, फिर भी हमारी इच्छा होती है कि जब पति पत्नी दोनों वर्किंग है तो बच्चों का जो पालन पोषण है, जो उनके अंदर संस्कार भरने का काम है, आखिर वो होता कैसे है। तो निर्मला जी के घर में तो हो रहा है, तो आज हमें आपको दोनों को जानने का मौका मिलेगा। तो आइए बिना देर के हम आपकी मुलाकात करा देते हैं आज की मिसेस भाग्यशाली निर्मला जी से। नमस्ते मैम। आज आप बनी है मिसेस भाग्यशाली, तो क्या लगता है किस्मत सच में बुलंद है? बिल्कुल। और हमेशा से ही, शुरू से ही महसूस किया है आपने क्या भाग्यशाली है? तो आज है भाग्यशाली, तो इन्होंने महसूस किया अपने आप को, आज हम लोगों ने ताज पोशी कर दी है मिसेस भाग्यशाली बनाकर। आइए अब आपकी मुलाकात करा देते हैं कि आस पड़ोस की महिलाओं से। नमस्ते। 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 नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और आप सबसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि जब पति पत्नी दोनों वर्किंग होते हैं, ऐसे में बच्चों का जो लालन पालन है वो किस तरीके से होता है, सही हो भी पाता है या नहीं, या किस तरह से आजकल के माँ बाप मैनेज करते हैं? क्योंकि पुराने ज़माने में तो ये संभव नहीं था। हम शुरुआत मैम आपसे ही करना चाहेंगे। मेरा नाम पूनम है और ये हमारी बड़ी सिस्टर हैं। तो अगर माता पिता दोनों वर्किंग हो तो उसमें लालन पालन कैसे हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे? कहना तो हम यही चाहेंगे, माता पिता अगर दोनों वर्किंग में हैं तो बच्चों का लालन पालन सही ढंग से नहीं हो पाता है, इसलिए कि माता पिता के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को दे पाते हैं। और बच्चों का सही लालन पालन के लिए उनके पास बच्चों के लिए टाइम होना बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे? जब तक दोनों नहीं सर्विस में रहेंगे तब तक बच्चे को लालन पालन करना ढंग से नहीं हो सकता क्योंकि जरूरतें बढ़ गई। आजकल के बच्चे इतने समझदार हैं कि वो खुद समझते हैं हमको पढ़ना चाहिए, माँ बाप नौकरी कर रहे हैं, हमको अच्छा से पढ़ना चाहिए, तो माँ के तरह हम भी बनेंगे, पिता के तरह हम भी बनेंगे, यही हमारा कहना है। सबको ऐसी सास चाहिए, सीरियसली ऐसी सास सबको चाहिए जो इस तरह से समझे। अदरवाइज लोग कहते हैं बच्चा से पीछा छुड़ाने के लिए लोग जॉब करने चली जाती हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं, लोगों को कहते सुना है। आप तो खुद ही जॉब में है ना, क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है कि माता पिता दोनों जॉब करें? और कई लोगों का ये परसेप्शन भी है कि माता पिता दोनों जॉब करते हैं तो बच्चे बिल्कुल नेग्लेक्ट हो जाते हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, माँ बाप दोनों को ही जॉब करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से इतनी हम लोगों की ज़रूरतें बढ़ गई हैं कि एक आदमी के जॉब करने से पूरा नहीं हो पाता है। और जहाँ तक हायर एजुकेशन का सवाल है तो एक आदमी नहीं कर पाएगा, एक आदमी तो नहीं कर पाएगा, ज़रूरतें ज़्यादा है। जॉब दोनों को करना बहुत ज़रूरी है और महिलाओं को जॉब करने से आत्म सम्मान बढ़ता है और अपने पाँव पर खड़े होने से अपनी ग्रेविटी बढ़ती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चे तो बिल्कुल ही साहब नेग्लेक्ट हो जाते हैं अगर पति पत्नी दोनों जॉब में हैं, तो ऐसे में उनमें जो संस्कार है वो नहीं आ पाता है, जो चीज़ें उन्हें सीखनी चाहिए, टाइम से खाना, टाइम से सारी चीज़ें करना, वो नहीं कर पाते हैं। क्या कहना चाहिए? हाँ, तो यही कहना चाहेंगे जब दोनों को जॉब करना चाहिए। महंगाई इतनी बढ़ गई है, एक आदमी को कमाने से तो कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ाई लिखाई चाहे हर चीज़ में तो पैसे का ही ज़रूरत होती है, तो इसीलिए तो दोनों आदमी जब तक नहीं जॉब करेगा तब तक नहीं हो सकता है। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? संभव है तो दोनों आदमी कर सकता है, संभव नहीं होगा कि दोनों सब कर सकता है। अगर आदमी चाहे, जॉब तो सब कोई चाहता है कि हम करें, लेकिन जॉब लगने के लिए आगे प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब जॉब दोनों आदमी को लग जाता है तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्या बात है, तो सबने एक सुर में अपनी सहमति जताई है कि जॉब करना बहुत ज़रूरी है। महंगाई बढ़ गई है, बच्चों की ज़रूरतें बढ़ गई हैं। आज के डेट में बच्चे इतने समझदार हैं कि वो समझते हैं कि उनके माता पिता जॉब में हैं, टाइम कम है उनके पास, तो अपनी चीज़ें खुद कर लिया करें। तो चले फिलहाल मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि आप सबके साथ एक गेम खेला जाए। तो तैयार है गेम के लिए आप सभी? आप सबको बारी बारी से 5 टॉफी मिलेगी, जिसके रैपर को फाड़कर टॉफी को बाहर निकालना है। बता दें इस काम को आपको चारों महिलाओं में से जिस महिला ने सबसे कम समय में करके दिखाया वो होंगी इस गेम की विजेता, जिनका समय होगा उनसे थोड़ा अधिक वो होंगी इस गेम की उपविजेता। तो तैयार है आप सभी गेम के लिए? बिल्कुल तैयार है? बिल्कुल। ओके, आपके लिए समय शुरू होता है अब।
जल्द से जल्द जितनी जल्दी मैम कर सकती हैं। घड़ी में टाइम बढ़ता जा रहा है मैम, जितनी जल्दी कर सकती हैं। 4, एक और है, जल्दी से जल्दी। टॉफी ने ठान ली कि नहीं फटना है आपको। हो गया, हो गया। और यहाँ घड़ी पर आपने लिए हैं 1 मिनट से भी ज़्यादा, बहुत समय लिया। अब इन्हें पता चलना चाहिए कि बच्चे कितनी मेहनत करके टॉफ़ी खाते हैं, ऐसे ही नहीं खाते हैं। बारी है मैम अब आपकी, तो तैयार है आप? जी हाँ। आपके लिए समय शुरू होता है अब। जल्द से जल्द, जितनी जल्दी कर सकती हैं आप। हो गया। क्या हुआ? ये वाला टॉफी तो गुस्सा ही हो गया बिल्कुल। है कि नहीं है? चलिए यहाँ घड़ी बंद। आपने लिए हैं पूरे, क्या बताऊँ, 1 मिनट से भी ज़्यादा इन्होंने लिए हैं। बहुत सारा समय ले लिया है। अब सच में मुझे लगता है निर्मला जी, हम लोग को यकीन होना चाहिए कि बच्चे सच में बहुत मेहनत करते हैं और चीज़ों में बड़ी फुर्ती दिखाते हैं। तो फिलहाल बता दें, बारी है अब आपकी, देखना है आप क्या करती हैं। तो तैयार है आप इसके लिए? जी। आपके लिए समय शुरू होता है अब। इतना बोलिए, नजर लगा दी आपने। 4, एक ही और है। 5 वो अपने से निकल गया। क्या बात है, क्या बात है, खुद ही निकल गया, इनके सपोर्ट में था। बता दें इन्होंने लिए पूरे 33 सेकंड। क्या बात है, फिलहाल गेम में सबसे आगे हैं और आखिर में बारी है मैम आपकी। तो तैयार है आप? आपके लिए समय शुरू होता है अब। 3, 4, ओहो, एक आखिरी, जल्द से जल्द। तो चलिए हाँ घड़ी बंद। बता दें आपने लिए पूरे 30 सेकंड। क्या बात है, जोरदार ताली हो गई इनके लिए। यानी कि खेलने के बाद डिक्लेयर्ड है गेम की विजेता है 30 सेकंड के साथ हमारी पूनम जी, और उप विजेता के स्थान पे हैं 33 सेकंड के साथ रेखा जी। तो चलिए इन दोनों के लिए मंगवा लेते हैं ETV बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। तो इस गेम की उप विजेता रेखा जी को मिलता है ETV बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। जाएंगे निर्मला जी आपके हाथों से मिले। बहुत बहुत मुबारक हो रेखा जी। और अब बारी इस गेम की विजेता यानी पूनम जी की, इनको भी मिलता है ETV बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। चाहेंगे मैम? बहुत बहुत। तो आप दोनों के नाम हीरोइनों के नाम पे हैं, एक पूनम ढिल्लो, एक हमारी रेखा जी। तो खैर ऑल टाइम फेवरेट है सबकी। तो क्या लगता है, नाम का असर हुआ है आप दोनों पे? फिल्में देखती हैं आप लोग? हाँ देखते हैं। टॉफी खाती हैं? टॉफी को मेरे पिताजी बहुत खाते हैं। बहुत खाते हैं। आप खाते हैं मैम? नहीं खाते, लेकिन टॉफी की वजह से आज इतना बड़ा गिफ्ट जीते। ये तो मैं बता दूं, भाग्यशाली में कुछ भी हो सकता है। बाबूजी को जाके देंगे क्योंकि टॉफी वही खाते हैं। तो हमारे भाग्यशाली में कुछ भी हो सकता है। छोटी छोटी चीजों के लिए अप्रिशिएट करना, यही हमारा मकसद है। क्योंकि महिलाएं इतना कुछ करती हैं एप्रिशिएशन के नाम पे, कुछ भी नहीं होता। लेकिन भाग्यशाली में आप थोड़ा भी करती हैं एप्रिशिएशन के नाम पे, बहुत कुछ होता है। तो मैं बता दूं, अगर आप भी ऐसी मस्तियां करना चाहती हैं, अपने सुख दुख हमारे साथ बांटना चाहती हैं, बनना चाहती हैं भाग्यशाली, तो सोच क्या रही है, फोन उठाइए और हमें फटाफट कॉल कीजिए। नोट कीजिए हमारा नंबर, आप सबके हमारा नंबर है 9934260220। इसी नंबर पे आप हमें SMS नहीं कर सकती हैं। अगर आप हमें मेल करना चाहती हैं तो नोट कीजिए हमारा ईमेल ID। आप सबके लिए हमारा ईमेल ID है etv@भाग्यशाली.com। फिलहाल बता दें भाग्यशाली में वक्त है क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार निर्मला जी से ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है, तो जानना है, इसलिए बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेस भाग्यशाली के रूप में आज हमारे बीच हैं आज के मिसेस भाग्यशाली निर्मला जी। लेकिन इससे पहले कि निर्मला जी से और भी ढेर सारी हम बातें करें, आइए देखते हैं कि उनके परिवार वालों ने क्या कुछ कहा है उनके बारे में। निर्मला हमारी बड़ी बच्ची है और पूनम छोटी बच्ची है। निर्मला जॉब में है, पूनम जॉब में नहीं है। अच्छी स्वभाव की है, पढ़ा लिखा है, बढ़िया से काम कर रही है और सब ठीक ठाक चल रहा है। मेरा नाम प्रेरणा है। मेरी मम्मी जॉब करती हैं, वो बहुत अच्छी हैं, हर चीज़ के लिए सपोर्ट करती हैं, गलत बात के लिए भी बताती हैं कि ये करो ये ना करो। और वो जॉब करते हुए भी मतलब हम लोग का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया है। जी मेरा नाम पीयूष प्रशांत हुआ। और मेरी माँ के बारे में, मतलब मेरी माँ के बारे में क्या बताऊँ आपको, बहुत अच्छी ही हैं और हमारा बहुत सपोर्ट करती हैं। और जॉब में होने के बावजूद भी हम लोग पर पूरी तरह से अच्छा टाइम देती हैं। मेरा नाम शशि हुआ और ये निर्मला मेरी बड़ी बहन हुई। हमेशा ये हमें कोऑपरेट वगैरह करते रहती थी
किसी भी चीज़ के लिए, और ये जिस चीज़ को ठानती है उसको बहुत अच्छी ढंग से डील करती है और समझाती बुझाती है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उस चीज़ को भी शेयर करने के बाद ढंग से उसको डील कर लेती है। मैं रवि कुमार, निर्मला कुमारी की छोटे भाई, सबसे छोटे भाई। बहुत स्ट्रांग दिमाग है, मतलब किसी भी बात के लिए वो सोच समझ करके डिसीजन लेती है, सही गलत अच्छी तरह से डील करती है। मुझे उस पर गर्व है। कहते हैं परिवार का सपोर्ट ही हमें बनाता है या बिगाड़ता है। शादी के बाद अगर परिवार का सपोर्ट आपको ना मिले तो कोई आगे बढ़ती भी महिला है, उनसे अगर आप पूछें कि क्या आप सुकून में हैं, चैन में हैं, तो वो यही कहेंगी कि सफलता तो उन्हें मिल रही है, लेकिन जो दिल का चैन है, जो सुकून है, चूँकि परिवार साथ नहीं है इसलिए अच्छा नहीं लगता, खुशियाँ नहीं मना पाती। लेकिन मैम इस मामले में आप बहुत लकी हैं कि पूरे परिवार ने एक सुर में कहा है कि माँ जो भी है, बहन जो भी है, बेटी जो भी है, बहुत अच्छी है। तो कैसा लगता है परिवार का इतना सपोर्ट? सबों का सपोर्ट तो बहुत बढ़िया लगता है। जैसा लगता है कि पूरा परिवार संगठित है। सबों की राय अच्छी लगती है। कोई भी काम करने के पहले सबसे राय विचार कर लेना अच्छा होता है। सबों की सहमति, और बड़े होने के नाते हमें लगता है कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम उसको कर सकें अच्छी तरह से, सबको सपोर्ट कर सकें। और बड़े होने के नाते ये फ़र्ज भी बनता है हमेशा, जो भी घर में बड़े होते हैं, जैसे कि इनके भाई ने ही कहा, छोटे भाई ने कहा कि दीदी बड़ी है और उन्हें उन पर गर्व होता है, राय बहुत अच्छा देती हैं। बड़े भाई ने कहा कि बहुत बढ़िया राय देती हैं, कुछ भी आप पूछे तो बहुत ढंग से उसको सुलझा के अच्छे से बात करती हैं। तो पढ़े लिखे होने का ये तो फ़ायदा है ही है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ सब जॉब 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 कह रहे हैं, तो आइए ये भी जान लेते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या जॉब करती हैं मैम, और क्या टाइमिंग क्या है, रूटीन क्या है आपका? शुगर के डिपार्टमेंट में हूँ, वहाँ डिप्टी डायरेक्टर एक पोस्ट होता है, उनकी मैं पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। और हमारा ऑफिस टाइम होता है 10 से 5। तो मुझे लगता है डिप्टी डायरेक्टर साहब के साथ रहते रहते मैम बहुत नपा तोलना बोलना सीख गई हैं। ज़्यादा नहीं बोलती हैं, कम बोलती हैं, बहुत संभल कर बोलती हैं, ऐसा है ना? 10 से 5 तो उनके साथ ही रहना पड़ता है, तो ऐसा तो है ही है। हाँ, ऐसा तो है ही। बहुत सोच के बोलना पड़ता है। एक तो उम्र का भी लिहाज करना पड़ता है, बिल्कुल, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है आदमी को हिसाब से ही बोलना पड़ता है। बच्चों के साथ भी कैसे बात करनी है या बड़ों के साथ भी, तो रहते रहते अनुभव होते होते आदमी मैच्योर हो जाता है। मैच्योर हो जाता है, और मुझे लगता है मैम तो खैर मैच्योर इनफ है जितना होना चाहिए। और ये भी जानना चाहेंगे कि इस काम के बीच में जिम्मेदारी निभाते निभाते कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती होगी जो आपको करने में अच्छा लगता होगा, यानी मैं बात कर रही हूँ हॉबी की। क्या हॉबी है आपकी? हॉबी तो जैसे कुछ गुनगुनाना है। अच्छा, गाना गाना पसंद है? सीखा है आपने गाना? नहीं, सीखे तो नहीं है, लेकिन सुन करके गुनगुनाते हैं, थोड़ा गुनगुनाती हैं। तो हम लोग भी बस गुनगुनाने वाले लोगों से ही कहते हैं कि 2 लाइन सुना दीजिए। तो क्या क्या सुनाने वाली हैं? मैं शंकर भगवान का एक भजन गाना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। भोला के देखेला बेहाल भैले जियरा, भोला के देखेला बेहाल भैले जियरा, के चढ़ावे पान फूल के बेल पतिया, के चढ़ावे अहो भोला धतूरा के पतिया, भोला के देखेला बेहाल भैले जियरा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाया। मुझे मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा, बहुत अच्छा गाती हैं आप तो जब भी मुझे लगता है कुछ तीज त्योहार में आप गाती होंगी, सब लोग आपको सुनते होंगे, आपके साथ कोई नहीं गाता होगा। बहुत ऐसा ही है। तो बच्चों को भी, बेटी को भी सिखाया है? बच्चों लोग को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता। और ये भी जानना चाहेंगे, सारे काम धाम पहले करने आते थे या शादी के बाद नई नई चीज़ें सीखी हैं आपने, किचन से रिश्ता बनाया? खाना बनाना तो पहले से ही बनाते थे, लेकिन अब तो खैर वो ज़रूरी चीज़ हो गई है, बिना खाना के तो क्या करती हैं? आपने कहा कि नहीं ज़रूरी है पति पत्नी दोनों जॉब करें तभी लालन पालन संभव है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चे जब बहुत छोटे थे तो सच में मुश्किल नहीं होती थी? मुश्किलें तो आई, लेकिन फिर भी हमने जॉब को प्रायोरिटी दी। बच्चों का भी, परिवार का भी सपोर्ट मिला हमें बच्चों को पालने में। जॉब के साथ साथ परिवार का सपोर्ट भी जरूरी होता है, तभी आदमी आगे बढ़ पाता है। और जॉब तो आजकल के समय में क्या कहें उसको, ज़्यादा ज़रूरी हो गया महंगाई के ज़माने में कि बिना जॉब के आप
सारी ज़रूरतें नहीं पूरी करेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि परिवार का सपोर्ट मिला है और प्रायोरिटी जॉब को भी दी है। आज बच्चे भी चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो फाइनली इनकी जीत हुई है, ये कह सकते हैं। आज परिवार भी साथ है, बच्चों का भी साथ है और जॉब तो है ही है, अपना आत्मसम्मान तो अपने पास है। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि आपके साथ एक गेम खेला जाए। तो गेम के लिए निर्मला जी तैयार हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। और मैं हमेशा कहती हूँ कि नाम का असर होता है। निर्मला नाम है और आप देख लें बिल्कुल निर्मल है, अपने स्वभाव से भी आप कह लें, सारी चीज़ों से निर्मल है। बता दें गेम हमारे सामने ही है, कुछ कटलेरी के आइटम हमारे सामने रखे हुए हैं। चलिए मैं आपको उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देती हूँ। कुछ स्पून मैं इसमें से बाहर निकाल देती हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं निकालूंगी, इतने ही निकालती हूँ। 30 सेकेंड में आपको देती हूँ। जो जहाँ जैसे मैंने निकाला था, जिसका सेक्शन जहाँ है आपको वहीं पे सेट करना है। तैयार हैं निर्मला जी? आप इसको और क्लोज ले सकती हैं। आप तैयार हैं? बिल्कुल जी। तो आपके लिए समय शुरू होता है अब। 30 सेकेंड आपके पास। तो चलिए यहाँ घड़ी हम बंद कर देते हैं और एक बार मैं सेक्शन चेक कर लूँ कि मैम ने वही किया या नहीं, और बिल्कुल सही ढंग से सजाया है नहीं, और हम बता दें बिल्कुल सही अरेंज किया है। सब क्या बात है, जीत लिया है गेम। कॉन्ग्रेट्स मैम, थैंक यू। तो गिफ्ट तो हम ईटीवी की तरफ से इन्हें देंगे ही देंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से महिलाओं के लिए कुछ सजेशन हो जाए। क्या संदेश, क्या टिप्स आपकी तरफ से होंगे आज? एक घरेलू टिप्स मैं महिलाओं के लिए देना चाहूँगी कि जब भी हम लोग खाना बनाते हैं या सब्जी छौंकते हैं तो तेल डालने के बाद सब्जी अगर उसमें डालते हैं तो बहुत ज़्यादा तेल निकलने लगता है गर्म होने के कारण। तो उसमें थोड़ा सा हल्दी अगर हम डाल देते हैं तो उसका वो पड़पड़ाना जो है सब्जी का वो कम हो जाता है। कम हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया टिप्स दिया, और खासकर जब आप नए कपड़े पहनकर किचन में अगर कुछ ऐसी ज़रूरत आ गई, आपको खाना बनाना पड़ गया, ऐसे में तेल आपके कपड़ों का बुरा हाल कर सकती है। तो ऐसे में अगर इनका नुस्खा आपको याद हो, गर्म तेल में थोड़े से एक चुटकी हल्दी डालकर है आप काम करें तो शायद आपके कपड़ों का जो बचाव है वो हो सकता है। फिलहाल बता दें वक्त है कि मंगवा लें के लिए ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये रहा आपके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक मैम। धन्यवाद। बता दें अगर आप भी अपने ज़िंदगी के सुख दुख को शेयर करना चाहते हैं, हमारे साथ बनना चाहते हैं मिसेस भाग्यशाली, तो कीजिए हमारा ये नंबर नोट। आप सबके लिए हमारा नंबर है 9934260220। इसी नंबर पे आप हमें SMS भी भेज सकती हैं। हम बता दें जो भी महिलाएं मेल करना चाहती हैं तो नोट कीजिए हमारा ईमेल ID। आप सबके लिए हमारा ईमेल ID है etvmrsbhagyashali@gmail.com। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहना जाए ब्रेक के इस पार और भी ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। सो बने रहें हमारे साथ, हम बस यूं को मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेस भाग्यशाली के रूप में आज हमारे बीच है आज के मिसेस भाग्यशाली निर्मला जी, और उनके हस्बैंड भी हमारे साथ हैं। तो आइए हम दोनों मिलकर उनसे मुलाकात कर लें, थोड़ी बातें कर लें। नमस्ते सर। नमस्ते। और कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम जानना चाहेंगे? हमारा नाम BC पटेल है। तो कितना क्रेडिट आप देना चाहेंगे? आप यहाँ तक हैं, बच्चे आज बड़े हो चुके हैं, अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं सब, कितना क्रेडिट आप खुद को देते हैं, कितना क्रेडिट वाइफ को देते हैं? बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट हम करते हैं, ये तो हमारी शक्ति है, और 100% इनका जो है सारा योगदान रहता है। ये A to Z हमारी माने इवन कि हम लाइफ हो, बच्चों की हो, घर का हो, या हमारे दुख सुख में भी बहुत सपोर्ट करते हैं। सारा सपोर्ट इन्हीं का ही रहता है। तो फुल क्रेडिट सर ने दे दिया है और कह दिया कि हमारी शक्ति है, और इससे ज़्यादा कोई क्या कह सकता है। तो आपकी तारीफ तो होती रहती होगी निर्मला जी घर में? जी हाँ, बराबर। मुझे लगा बोलेंगे कि नहीं होती आपकी वजह से नहीं लेकिन कहा इन्होंने कि नहीं, बराबर होती रहती है, और हकदार भी हैं क्योंकि खुद ऐसी हैं। लाइफ में कभी कोई ऐसा वाकया आया, कभी ऐसा कोई मोड़ आया जब दोनों लड़खड़ाए, जो लगा कि नहीं बहुत ज़्यादा संघर्ष हो रहा है ज़िंदगी में, पता नहीं कैसे निकला जाए इस घड़ी से? कभी कुछ ऐसा वक्त आया? नहीं मैम, ऐसे तो जो दुख सुख जो होता है वो थोड़ा बहुत आता है, मुसीबत आदमी का घर में भी तो, लेकिन इनमें ये खूबी है कि सारा दुख सुख जो है सभी आराम से जो है संभालती है। वाइफ हस्बैंड के बीच में कभी कोई क्लैश, कभी कोई ईगो क्लैश? कोई किसी तरह की क्लैश नहीं है हम लोगों में। हम लोगों में कभी कभी झगड़ा हुआ ही नहीं है। बहुत ज़्यादा तो हम कभी रूस जाते हैं, खाते नहीं हैं, तो फिर अपना खिलाते हैं इस तरह। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे कि शादी को कितने साल हो गए हैं, और चूंकि दोनों जॉब में हैं तो किस हद तक ये मानते हैं कि बच्चों को पूरा समय दिया है आपने, खासकर घुमाने फिराने में? मेरी शादी को लगभग 30-32 साल हो गया।
और जहाँ तक घुमाने फिराने का सवाल है बच्चों का, तो जब भी छुट्टी में, ये तो यहाँ रहते नहीं हैं, इनकी पोस्टिंग झारखंड में है, रांची में। जब भी आते हैं तो जब भी मौका मिला तो आउटिंग के लिए हम लोग जाते ही हैं। कभी शॉपिंग हो गया, कभी कहीं घूमना हो गया, तो अक्सर हम लोग निकलते ही रहते हैं। इसलिए बच्चों को कभी कोई कमी हमने होने नहीं दी है। चलिए, इस वजह से भी मुझे लगता है कि सबों के चेहरे पे वो संतुष्टि आप देख सकते थे, सभी सेटिस्फाइड थे। कहते हैं ज़िंदगी में हमारी आवश्यकताएं जितनी होती हैं, अगर वो फुलफिल हो जाए तो लोग शांत होते हैं और अपने लिए जीते हैं, खुशी के साथ जीते हैं। इसीलिए शायद लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। आप किस चीज़ में संतुष्ट होते हैं, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो किस तरह की ज़िंदगी में है, वो समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। और निर्मला जी इस चीज़ में माहिर हैं। मुझे लगता है इनसे बातचीत करके या इनके जो जवाब हैं, जितने भी सुलझे हुए और छोटे सटीक जवाब देती हैं, इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फिलहाल बता दें, मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि बुलाएं इनकी फैमिली के बाकी सभी मेंबर्स को और उन सबके साथ मिलकर खेलें अंताक्षरी का गेम। मिसेस भाग्यशाली। तो यहाँ आप सबको मिलकर खेलना है अंताक्षरी का गेम। एक शब्द आप सबको दिया जाएगा, उसी शब्द से 3 गाने गाने हैं, जिसके लिए मिलेंगे पूरे 1 मिनट। शब्द में आप सभी आकार ई कार की मात्राएं जोड़ करके भी गाने गा सकते हैं। शब्द मुखड़े के बीच में कहीं भी आ सकता है। तो तैयार है आप सभी? आप सबके लिए शब्द है घुंघरू और समय शुरू होता है अब। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में, कभी उस पग में बजता ही रहा हूँ मैं। दूसरा गाना। डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं, मैं नाचूं तू नचा। तीसरा गाना। आँखियाँ मिलाऊं कभी आँखियाँ चुराऊं, क्या तूने किया जादू। कभी घबराऊं कभी गले लग जाऊं, मेरा खुद पे नहीं काबू। बिना पायल के ही बजे घुंघरू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू। तो चलिए, हाँ समय समाप्त। बता दें, सबने मिलकर गेम जीत लिया है। बहुत गेम जीता है, गिफ्ट भी बनता है। आइए बिना देर किए मंगवा लेते हैं इन सब के लिए ETV बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये रहा आप सबके लिए गिफ्ट। बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज हमारी निर्मला जी के मिसेस भाग्यशाली बनने की खुशी में हमारे पास हमेशा की तरह इस केक को भेजा है पालसन से जुड़ा बंगा रोड पट्टा ने। सो थैंक यू वेरी मच पालसन। तो चाहेंगे निर्मला जी केक काट कर आप सबका मुंह मीठा करें प्लीज।